राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शनिदेव की जन्म की कथा के बारे में जानेंगे कि शनिदेव का जन्म कैसे हुआ। तो आइए जानते हैं। भगवान शनिदेव की जन्म कथा हमें पुराणों में अलग अलग वर्णन के साथ मिलती है। शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ माह की कृष्ण अमावस के दिन हुआ था। हालांकि कुछ एक ग्रंथों में शनिदेव का जन्म भाद्रपद मास की शनि अमावस्या को माना गया है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शनिदेव का जन्म ऋषि कश्यप के अभिभावकत्व यज्ञ से हुआ माना जाता है, लेकिन स्कंद पुराण के काशी खंड अनुसार शनि भगवान के पिता सूर्य और माता का नाम छाया है। उनकी माता को संवरणा भी कहते हैं, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ। संज्ञा सूर्य देव के तेज से परेशान रहती थी, तो वह सूर्य देव की अग्नि को कम करने का सोचने लगी। दिन बीतते गए। संज्ञा ने वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना नामक 3 संतानों को जन्म लिया। फिर संज्ञा ने निर्णय किया कि वह तपस्या कर सूर्यदेव के तेज को किसी भी तरह से कम करेगी, लेकिन बच्चों के पालन और सूर्यदेव को इसकी भनक न लगी। इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने तप से अपनी ही तरह की एक महिला को पैदा किया और उसका नाम संवरणा रखा। यह संज्ञा की छाया की तरह थी, इसीलिए इसका नाम छाया भी हुआ। संज्ञा ने छाया से कहा कि अब से मेरे बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेवारी तुम्हारी रहेगी, लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही बना रहना चाहिए। यह कहकर संज्ञा वहां से चलकर पिता के घर पहुंची, तो पिता ने कहा कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम पुनः अपने पति के पास जाओ। जब पिता ने शरण नहीं दी तो संज्ञा वन में चली गई और घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्यदेव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं स्वर्णा है। स्वर्णा अपने नारी धर्म का पालन करती रही और छाया रूप होने के कारण उन्होंने सूर्यदेव के तेज से कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्यदेव और स्वर्णा के सहयोग से भी मनु, शनिदेव और भद्रा 3 संतानों ने जन्म लिया। कहते हैं कि जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे, तो छाया ने भगवान शिव का कठोर तपस्या किया था। भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी कि शनिदेव पर भी पड़ा। फिर जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला निकला। यह रंग देखकर सूर्यदेव को लगा कि यह तो मेरा पुत्र नहीं हो सकता। उन्होंने छाया पर संदेह करते हुए उन्हें अपमानित किया। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव उनकी शक्ति से काले पड़ गए और उनको कुष्ठ रोग हो गया। अपनी यह दशा देखकर घबराए हुए सूर्यदेव भगवान शिव की शरण में पहुंचे। तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास करवाया। सूर्यदेव को अपने किए का पछतावा हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी। तब कहीं उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला, लेकिन इस घटना के चलते पिता और पुत्र का संबंध हमेशा के लिए खराब हो गया। दोस्तों, यहाँ पर हमने जाना कि शनिदेव का जन्म कैसे हुआ और उनके पीछे की कथा क्या है। अब जानते हैं कि शनि की 7.5 और दैया में कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न। जानते हैं इसके सरल उपाय। जहाँ शनि शुभ होने पर नौकरी, राजकीय सुख, जमीन जायदाद का लाभ जैसे शुभ फल प्रदान करते हैं, वहीं शनि की 7.5 अथवा दैया अशुभ होने पर मन में अशांति, मातृ पितृ कष्ट, शारीरिक पीड़ाएं अनुभव कराती हैं। शनि समन अथवा शनि की शांति के लिए सबसे पहले अपने कर्मों में हमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है 7.5 एवं दैया के दौरान समाज एवं नीति के विरुद्ध कार्य करने पर शनि के प्रकोप का सामना हमें करना पड़ता है। पूर्व जन्म में किए गए अनजाने अनजाने में कर्म दोष का उपाय शनि का दान पुण्य कर समय रहते अवश्य कर लेना चाहिए। शनि की 7.5 अथवा दैया के दौरान शनि की पीड़ा से बचने के लिए शनिवार के दिन सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके उसे शनि का दान लेने वाले व्यक्ति को दान करना चाहिए। दान लेने वाला व्यक्ति ना मिले तो तेल में चेहरा देखकर पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर आना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर शनिदेव से जाने अनजाने में किए गए दोषपूर्ण कार्यों के लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए। किसी भी अच्छे मुहूर्त में शनिवार के दिन श्रद्धानुसार छाया पात्र दान करने तथा शनि के मंदिर में शनिवार के ही दिन सरसों के तेल से शनि भगवान का अभिषेक करने से विशेष राहत मिलती है। जिन व्यक्तियों के ऊपर शनि की 7.5 या दैया चल रही हो अथवा जो व्यक्ति शनि द्वारा पीड़ित हो,
उन्हें नाव की कील या काले घोड़े की नाल का छल्ला दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन गाय के दूध तथा गंगा जल में धो करके शुद्ध करके धूप दीप दिखाकर 108 बार शनि का मंत्र जाप करके धारण कर लेना चाहिए। शनि के दुष्प्रभाव जनित अशुभ फल को कम करने के लिए तथा दरिद्रता को कम करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर काले घोड़े की नाल अवश्य लगवानी चाहिए। कोयला, लोहे के बर्तन, उड़द की काली साबुत दाल, काले चने, चमड़े के जूते, काला वस्त्र, सरसों का तेल, कंबल, काले तिल इत्यादि शनि की वस्तुएं हैं। शनि दोष और पीड़ा दूर करने के लिए शनिवार के दिन चने, चमड़े के जूते, काला वस्त्र, सरसों का तेल, कंबल, काले तिल आदि का दान करना लाभकारी होता है, इसीलिए इसे हमें दान अवश्य करना चाहिए। काली गाय की सेवा करने से भी साढ़े साती और दैया के अशुभ प्रभावों में कमी आती है। तेल का दीपक रात्रि में जलाकर पीपल के नीचे बैठकर शनि मंत्र का जप करें तथा भगवान शंकर की पूजा करें, ताकि दंड नायक शनिदेव आपके साथ न्याय अवश्य करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, शनिवार के दिन हमें पीपल के वृक्ष में जल भी देना चाहिए, इससे भी हमें शनि की पीड़ा से शांति मिलती है। यहाँ पर जो है हमने जाना कि शनि की साढ़े साती और दैया से हमें कैसे मुक्ति मिले, इसके लिए हमने सरल उपाय जाने। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। और आपका मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में दोस्तों जय शनिदेव जरूर लिखें। फिर मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।